34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है, वहीं देश के लोगों के ऊपर लगभग 170 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसका मतलब 136 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है। और यदि वो प्रॉपर्टी अंबानी अडानी की हुई तो बैंक नीलाम होगा, और यदि वो प्रॉपर्टी गांव के लोगों की हुई तो लोगों की जमीन नीलाम होगी। जनता सरकार मोर्चा, उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, आरबीआई से निकलवाए हुए दस्तावेज हैं, जो कहते हैं कि सरकारों ने, इस सरकार ने भी, इससे पिछली सरकारों ने भी देश के लोगों के साथ धोखा किया है और अपनी मनमर्जी के नोट छापकर लोगों को बर्बाद किया है। वो दस्तावेज ये कहते हैं कि जिसने भी कोयनेज एक्ट 2011 बनाया है, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है, वो सारे पार्लियामेंट के सांसद जेल जाएंगे, वो प्रधानमंत्री जेल जाएगा, जिस आदमी ने उस कागज के ऊपर दस्तखत किए वो जेल जाएगा, जिसने भी पैसे का कूटकरण किया, आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक सारा का सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि वो सारे जेल जाएंगे। अगर इस देश के लोगों को मालूम पड़ जाए, इस देश के नहीं, दुनिया के किसी भी देश को मालूम पड़ जाए कि एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है जो सारा पैसे का कारोबार अपने हाथ में रखती है और वही सरकारों को बनाने का काम करती है, वही ईवीएम कंपनियां बनाने का काम करती है और वही लोगों की सरकारों को खरीदने का काम करती है, तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस को लोन देने वाले भी वही हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि यूनाइटेड नेशंस को लोन जिन देशों ने दिया, वही देश यूनाइटेड नेशंस के कर्जदार हैं। वर्ल्ड बैंक को जिन्होंने लोन दिया और चंदा दिया, वही देश वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं। ये कर्जा कहां से आया है? ये ऊल जलूल छापे के कारण है। हेनरी किसिंगर ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर बोला है कि दुनिया के जिस देश के लोगों को मालूम पड़ जाए कि पैसा छापने का खेल सरकारें कैसे करती हैं उद्योगपतियों के साथ मिलकर, तो उसी दिन देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। अगर देश के लोगों को, समाज के लोगों को, गांव के लोगों को अपनी जमीन वापस चाहिए, अपनी सामूहिक जमीन वापस चाहिए, अपने बच्चों को बचाना है, 21 साल से उम्र अपनी वापस घटा करके 18 साल करवानी है, रेलवे ट्रैक बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए, आपकी सड़कें बना दी, हाईवेज बना दिए, आपसे पूछे बिना आपके जमीनों को एक्वायर करके बना दिए, और जब आप उन सड़कों के ऊपर चलते हैं तो आपसे चलने का पैसा मांगा जाता है और टोल टैक्स आपको हिसाब भी नहीं देगा कि कितना पैसा है। कितने सालों से टोल टैक्स चल रहे हैं, अपनी जितनी कीमत उनकी बनती है उससे 5-5, 10-10 गुना वो टोल टैक्स कमा चुके हैं, लेकिन कोई ब्यौरा नहीं देते। जनता सरकार मोर्चा ये आह्वान करता है, हर टोल टैक्स के ऊपर वैसी ही एक मशीन लगनी चाहिए कि कितना पैसा इस रोड को बनने का लगा था, कितना पैसा इसके कमा चुका है। आप अगर कैश देंगे तो 200 रुपया देंगे। आपको नहीं मालूम है कि टोल टैक्स, आप किसी भी जगह पर आप रुपए को अगर कूटकरण करते हैं, उसकी वैल्यू कम करते हैं, तो आपको सीधा 8 साल से लेकर 10 साल तक की कैद है। देश के लोग अनजान हैं, उनको समझ पता नहीं, उनको सरकारें समझ होने नहीं देती। लोगों को बताना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपके वोट की ताकत है कि ये नेता आपके लिए निर्णय लेते हैं विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके। आपके टैक्स के पैसे की ताकत है कि डीसी का घर चलता है, एसपी का घर चलता है, सरकारी कर्मचारियों का घर चलता है। ये सरकारी कर्मचारियों को अपने किराए पर रखकर ये समझते हैं कि आप इनसे जो मर्जी काम करवा लें। जो कर्मचारी लालच और डर के चक्कर में फंसकर इनके उल जलूल फरमानों को मानता रहता है, उस सरकारी कर्मचारी की मदद से सारे समाज को बर्बाद किया गया इन लोगों ने। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, इन सब लोगों ने 2 साल पहले आपको बोला कि आप इंजेक्शन लगवाइए, आप अपने बच्चों को बचाइए। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन आज शरीर के अंदर गए केमिकल की बदौलत आपके गांव के अंदर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में इरेगुलरिटी, मिसकैरेज, शरीर का टूटना, घुटनों में दर्द, याददाश्त की कमी होना, आंखों में जलन, आपके सिर का दर्द, आपके शरीर का दर्द कम नहीं हो रहा। क्या इसका मुआवजा नहीं मांगोगे? आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया और आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे? यदि आपको सरकार के किए गए अत्याचारों का मुकाबला करना है और उसका मुआवजा मांगना है, तो आप आइए 19 नवंबर को। आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा है, हम जो दस्तावेज आरबीआई से निकाल कर लाए हैं वो ये साबित करते हैं कि सरकारों ने और बैंकों ने आपके साथ फ्रॉड किया है। 500 से ज्यादा एप्लीकेशन जनता सरकार मोर्चा लगा चुका है। 100 से ज्यादा घरों पे लगे हुए बैंकों के ताले जनता सरकार मोर्चा के लोग और मकानों के मालिक तोड़ चुके हैं और ये बता चुके हैं कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंकों के पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आप नकली पैसे में डील कर रहे हो कि असली पैसे में डील कर रहे हो, कि तुमने हमको जो पैसा दिया वो आया कहां से, जब देश के अंदर पैसा है ही नहीं,
जब देश के अंदर करेंसी ही 34 लाख करोड़ रुपया है, तो आपने 170 लाख करोड़ रुपए के करीब का पैसा अपने लोन पर दे कैसे दिया, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। आपको अपनी नस्ल बचानी है, फसलों की, डंगरों की, मकानों की, आपके बच्चों की नस्ल बचानी है, तो आपको आना ही होगा। आरटीआई का कानून आपको मालूम है कि दिया, वो जो नेता है, वो जो काम करने वाला कर्मचारी है, वो कर्मचारी आपका नौकर है और आप अपने नौकर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। वो अमेंडमेंट करके रोज के रोज आरटीआई के कानून को कमजोर कर रहे हैं और देश की जनता को अपने हितों से, अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। क्या हम इस बात से अनजान रहें? नहीं। जनता सरकार मोर्चा के लोग हर मौके पर देश के अंदर चल रही इन सरकारों की, इन नेताओं की, इन कर्मचारियों की गद्दारी के खिलाफ लड़ता रहा है। हमने लॉकडाउन बंद कराया, हमने हुसैनीवाला के अंदर परमानेंट एक जोत जलवाई, घी से, देसी घी से जोत, जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की जो समाधि स्थल था वहां पर। हम लोगों ने आपके वैक्सीनेशन से आपके देश को बचाया, आपके बच्चों को बचाया। क्या आप इन लोगों का साथ नहीं देंगे? क्या आप जनता सरकार मोर्चा के लोगों को बताएंगे नहीं कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? यदि हाँ, तो आपको 19 नवंबर को परिवार सहित सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में आना पड़ेगा नस्ल बचाओ रैली के अंदर। आपको और मुद्दों के ऊपर, ढेर ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, जो हमारे साथी हैं वो आपसे चर्चा